Success Mantra. We shape future. Hello students, welcome to Success Mantra. My name is Ankit Sharma and today I welcome all of you to yet another round of Concept Talk. आज हम सीखने जा रहे हैं a very important and interesting topic जो basically आपके आई टेस्ट की तरह होगा and the name of the topic is embedded figures. तो इसमें क्या होता है कि आपको कहीं कोई पेन पेपर का यूज़ नहीं है, आपको एक फिगर दिखेगा और आपको वही फिगर देखना है कि किस ऑप्शन में छुपा हुआ है. तो इसीलिए इसका नाम है एम्बेडेड फिगर्स और कुछ जगह इसको हिडन फिगर्स भी कहा जाता है. तो चलिए आइए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है इनको. सो इन टुडेज सेशन यू आर गोइंग टू लर्न हाउ टू फाइंड द एम्बेडेड फिगर्स. ओके, तो चलिए दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू लर्न टुडे एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस आफ्टर दिस शॉर्ट सेशन. तो चलिए शुरू करते हैं. तो सबसे पहले आपके सामने एक फिगर आया, दिस वन, और आपसे कहा क्या जा रहा है, हैव अ लुक एट दिस, सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच द गिवन फिगर इज एम्बेडेड. एक ऐसा ऑप्शन ढूंढो इन चारों में से जिसमें ये फिगर एम्बेडेड है, छुपा है, और ब्रैकेट में कैटेगोरिकली मेंशन कर रहा है रोटेशन इज नॉट इन्वॉल्व. इस पूरे टॉपिक में जूम इन जूम आउट ये तो चलेगा, यानी जो ये स्ट्रक्चर गिवन है सेम ऐसा ही इससे बड़ा स्ट्रक्चर या सेम ऐसा ही इससे छोटा स्ट्रक्चर ये तो बिल्कुल चलेगा, बट रोटेशन लास्ट विकल्प होना चाहिए जब कुछ ना हो पाए. तो चलिए अब ध्यान से देखिए, आपको चाहिए क्या. आपको ये फिगर बनाने के लिए चाहिए एक ऐसी लाइन और एक ऐसी लाइन. ये तो आपको सब जगह मिल रही है, सब जगह. आप देखो यहाँ भी मिल रही है, आप देखो यहाँ भी मिल रही है, ऑलराइट, आप देखो यहाँ भी मिल रही है, एंड आप देखो यहाँ भी मिल रही है. सो दिस इज नॉट रियली द प्रॉब्लम. द प्रॉब्लम इज दिस लाइन. ये लाइन आपको यहाँ पे नहीं मिल रही, यहाँ भी नहीं मिल रही, यहाँ भी नहीं मिल रही. अब आप कहोगे सर यहाँ भी नहीं मिल रही, अब क्या करें. ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, मैंने बताया था ना कि जूम इन जूम आउट इज अलाउड. तो आपको बेसिकली क्या करना है, आप यहाँ पे देखो, इस एरिया में. जब आप इस एरिया में देखोगे तो ये वाला स्ट्रक्चर तो आपको एज इट इज मिल ही चुका है, एंड जो ये वाला स्ट्रक्चर है ये आपको यहाँ दिख रहा है. ऑलराइट, सो हैव अ लुक एट दिस. तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच यू हैव टू कीप इन माइंड, दैट जूम इन जूम आउट फिर भी चलेगा. यहाँ पे उतना नहीं हो रहा है बट फिर भी वो चलेगा, बट रोटेशन इज नॉट अलाउड. तो ये जो फिगर है ये एज इट इज ऑप्शन सी में विजिबल है. आई होप इट इज वेरी क्लियर. चलिए और कुछ क्वेश्चंस करते हैं एंड देखते हैं. Now, coming to the next one, question number 2. अब आप क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, यहाँ पर फिर आपको एक स्ट्रक्चर गिवन है और आपसे कहा जा रहा है बताओ ये कहाँ पर आपको मिलेगा. तो आपको क्या करना है, देखते तुरंत इसको पॉज करो, पहले खुद से सॉल्व करो एंड देन देखो कि क्या आपका आंसर मैच कर रहा है या नहीं. तो चलिए अब अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ इसको, सो हैव अ लुक एट दिस. ये जो लाइन है ये लाइन ये इतना इस कॉर्नर के इतने क्लोज नहीं पास हो रही है, तो इसलिए ये भी गई. देन ये जो लाइन है ये इस कॉर्नर से, इस वर्टेक्स से नहीं जा रही है, तो इसलिए ये भी एलिमिनेट हुआ. एंड देन अगेन ये जो लाइन है वो इधर से जा रहा है, ना कि इधर से, तो ये भी गया. तो दैट मीन्स द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है. आप देखिए कि अगर आप यहाँ पे देखोगे 1 2 3 एंड यहाँ से ऐसे देखोगे, दैट मीन्स दिस इज एग्जैक्टली द रेप्लिका ऑफ व्हाट इज गिवन. द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन इज अनडाउटेडली ऑप्शन नंबर ए. इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा. एंड जिनका आंसर ये आ रहा है दे आर एब्सोल्युटली करेक्ट, वो लोग बिल्कुल सही हैं. ठीक है, और आगे बढ़ते हैं. लेट अस मूव अहेड. नाउ द थर्ड क्वेश्चन. यहाँ पर आपसे फिर एक स्ट्रक्चर गिवन है और बोला जा रहा है बताओ ये स्ट्रक्चर कहाँ पर आपको गिवन है. आपको कुछ नहीं करना है, केवल कंसंट्रेट, फोकस. देखो ध्यान से, ये जो स्ट्रक्चर है दिस थिंग 1 2 एंड 3, ये आपको कहाँ मिल रहा है. यहाँ पे तो मिल ही नहीं रहा ये स्ट्रक्चर, यहाँ पर भी मिल ही नहीं रहा ये स्ट्रक्चर, यहाँ पर भी मिल ही नहीं रहा स्ट्रक्चर. ओके, बिकॉज ऐसी कोई लाइन है ही नहीं यहाँ पर. So the only place where you can find it is this 1 2 3. Okay, and here also you can see
द रेस्ट थिंग जो आपको यहाँ पर दिख रहा है. सो देयरफॉर हियर आल्सो द करेक्ट आंसर, द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स इज ऑप्शन नंबर ए. ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा. ऑलराइट, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा. और आगे बढ़ते हैं. सो आई होप कि अब आप लोगों को समझ में आ गया है कि कैसे इन क्वेश्चंस को डील करना है, कैसे इनको सॉल्व करना है. नेक्स्ट, मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 4. अब आई एम वेरी श्योर आप लोग इसको इजीली कर पाओगे. देखो क्या करना है, यू हैव टू फाइंड सच अ काइंड ऑफ स्ट्रक्चर और बताना है कि ये कहाँ पर है. ये चीज़ आपको यहाँ पर कहीं पे भी नहीं मिल रही है. ये चीज़ आपको यहाँ पर भी कहीं नहीं मिल रही है, नॉट इवन ओवर हियर. बट यहाँ पर देखो दिख रही है, यहाँ पर आपको दिख रही है. कैसे दिख रही है आप बताइए. अगर आप देखोगे यहाँ पे, सो हैव अ लुक एट दिस. 1 2 3 4. ठीक है, आई होप इट इज वेरी क्लियर. 1 2 3 4, 1 2 3 4. तो इसलिए मैंने कहा था उस जो फिगर गिवन है ना, इससे थोड़ा बड़ा साइज या इससे थोड़ा कम साइज बिल्कुल चलेगा, बट रोटेशन से बचना है, रोटेशन से बचना है. एंड कैटेगोरिकली जब वो मेंशन्ड है तब तो रोटेशन का सवाल ही नहीं है. ठीक है, आई होप इट इज वेरी क्लियर. मूविंग अहेड, और आगे बढ़ते हैं. कमिंग टू द नेक्स्ट वन. अब इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि अगेन ये वाला स्ट्रक्चर, दिस वन, ये कहाँ पर हिडन है, ये कहाँ पर है. तो आई थिंक ये तो बहुत ईजी है. आपको एक यहाँ पे कंटिन्यूस एक लाइन चाहिए. आपको यहाँ पर एक कंटिन्यूस लाइन चाहिए जो कि ना यहाँ है, ना यहाँ है, ना यहाँ है. वो कंटिन्यूस लाइन आपको यहीं पे दिख रही है ना. एंड रेस्ट थिंग you can find over here. All right, so therefore the correct answer, the best possible answer is option number B. Option number B. All right, and यही इस क्वेश्चन का आंसर है. एंड आई एम वेरी श्योर आप लोगों का भी सेम यही आंसर आ रहा होगा. और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं. एंड नाउ आई थिंक यू ऑल शुड आंसर. अब आप लोगों की बारी है, अब आप लोग आंसर करेंगे. सो हैव अ लुक एट दिस. चलिए आंसर करने की कोशिश करिए. इट्स वेरी इजी. ठीक है, 10-15 सेकंड में इसका आंसर आ जाएगा. यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको एक ऐसा स्ट्रक्चर चाहिए. ये स्ट्रक्चर आपको बहुत जगह मिलेगा. यहाँ भी मिल रहा है, ठीक है, यहाँ भी मिल रहा है. ठीक है, ये स्ट्रक्चर, ये रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर यहाँ पर नहीं है और यहाँ पर भी एज इट इज़ नहीं है. ये जो रेक्टेंगल आप देख रहे हो थोड़ा ज़्यादा विड्थ है इसका, ये वाला नहीं है. हाँ, ये वाला आपको फिगर ए एंड डी में ज़रूर मिल रहा है. ये जो रेक्टेंगल है आपका, ये जो रेक्टेंगल है आपका, ये फिगर ए में दिख रहा है, ओके, एंड डी में भी दिख रहा है. बट नाउ द बेस्ट पार्ट इज कि ये जो स्पाइक्स हैं ये भी तो देखना है. तो ये स्पाइक्स आपको केवल यहाँ दिख रहे हैं. आप जब इसको ड्रॉ करोगे तो स्पाइक्स 1, स्पाइक्स 2 एंड स्पाइक 3 ये यहाँ पे दिख रहा है. यहाँ पर आपको रेक्टेंगल तो दिख जा रहा है बट वो स्पाइक्स है ना, वो मिसिंग है, दैट इज नॉट फाउंड. तो इसीलिए the most appropriate answer to the question is undoubtedly option number A. Option number A ही इसका सही जवाब है. All right, और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं. And now it's your turn totally. ठीक है, इसको करिए. अब आप ही को करना है ये. Come on, I'm very sure, पूरी उम्मीद है कि आप लोग इसको ढूंढ निकालोगे. रोटेशन अलाउड नहीं है. ये स्ट्रक्चर कहाँ पर है देखिए ध्यान से, आंसर करिए. कम ऑन. अगर आप देखोगे, अगेन फिर से मैं दोहराऊंगा, इसका थोड़ा बड़ा साइज या थोड़ा छोटा साइज चलेगा, बिल्कुल चलेगा, बट रोटेशन से बचना है. तो ये जो स्ट्रक्चर है 1 2 3 1 2 3, ये यहाँ नहीं दिख रहा, यहाँ भी नहीं दिख रहा, ना यहाँ दिख रहा है, बट यहाँ बिल्कुल दिख रहा है. कैसे दिख रहा है? 1 2 3 1 2 3, and therefore the correct answer, the valid answer to the question is option number D. Option D इसका सही जवाब है. All right, तो that was it. ठीक है, हम लोगों ने 7 क्वेश्चंस किए. आप लोगों को अब समझ में आ चुका होगा. So that was it. आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा कि कैसे इसको सॉल्व करना है. तो चलिए अब फाइनली you have to solve this one. अभी आप लोगों को सॉल्व करना है. Okay, the question is right in front of you. Okay, and ये स्ट्रक्चर कहाँ पर मिल रहा है ये आपको ढूंढना है. Am I very clear? And I'm not 200% sure
कि आप ढूंढ निकालोगे? प्लीज आंसर इट एट द कमेंट बॉक्स and I will be very happy to reply to each one of them over there. So please find this structure. बताइए comment box में लिख कर कि कहाँ दिख रहा है. And with this we come to an end. Thank you and have a great day ahead guys. Thank you.